संसार क्रांति के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, राम राम। मैं परवेज़। आज हम मौजूद हैं जींद के एचपी गैस प्लांट पर और आज हमने यहाँ देखा कि कुछ मजदूरों एवं साथ में यहाँ के वर्कर एवं ड्राइवरों द्वारा कुछ यहाँ धरना प्रदर्शन जो किया गया है, आज हम उसको देखते हुए यहाँ पर पहुँचे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे किस प्रकार से यहाँ धरना प्रदर्शन ज़ोरों शोर से चला हुआ है और हम उनके पास पहुँच रहे हैं। जी आइए आइए सर। आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी ये ड्राइवर ऑन लेबर्स जो मजदूर है यहाँ पर एचपी गैस प्लांट के खिलाफ एक जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हम इनसे बात करते हैं कि इन्होंने किस प्रकार का धरना प्रदर्शन किया है और इनकी क्या क्या मांगे हैं और एचपी गैस प्लांट से ये क्या चाहते हैं और किस बात का विरोध कर रहे हैं। हाँ जी सर, आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो आज धरना प्रदर्शन, ये जो ड्राइवर और साथ में मजदूर लोग जो एचपी गैस प्लांट में काम करते हैं वो आज यहाँ जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए जानते हैं इनकी समस्या। हाँ जी सर, किस प्रकार की समस्या है? भाई साहब कई प्रकार की समस्याएं हैं हमारी। एक तो अंदर से परेशान, हाँ पीने का पानी तलक यहाँ पर नहीं होता है और इस महंगाई के दौर में जो हमारी तनख्वाह और खर्चे हैं वो बहुत कम है। और अंदर आपको किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है अंदर रहते हुए? अंदर रहते हो भाई साहब, अंदर पीने का पानी तलक नहीं है, कई बार तो प्यासा रहना पड़ता बिल्कुल। इस गर्मी के दौर में आप देख लो प्यासा कैसे रह जाता है आदमी। आपकी सैलरी किस प्रकार से है यहाँ पे? आज आपका देखिए, आज जो इनका मुद्दा है वो इनकी सैलरी के ऊपर इनका जो सारा मुद्दा है और हम इनसे बात करते हैं कि इनकी कितनी सैलरी है और क्या इनकी मांगे है। जी सर। मेरी सैलरी भाई साहब 10,000 रुपये पर महीना है और जो खर्चा मिलता है रोटी खाने का वो चक्कर का 300 रुपये है। तो इस महंगाई के दौर में आप देख लो सिलेंडर के रेट दिन प्रतिदिन कितने बढ़ते जा रही हैं। तो सिलेंडर ही बढ़ते हैं ना, तो आज महंगाई आसमान को छू चुकी है। वो 1070 रुपये का हम भरवाते हैं प्लांट में भाई। अरे एक बंदा तरक्की कर रहा है, सिर्फ ड्राइवर पीछे है जो 8 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, वो हमसे ज़्यादा सैलरी पे है। हम 24 घंटे ड्यूटी करते हैं। अगर 60 महीने के 30 दिन होते हैं, 60 दिन काम करते हैं, जब 10,000 रुपये मिलते हैं, 300 रुपये हमें चक्कर भरेंगे तब रोटी खर्चा मिलता है। आपको अंदर किसी प्रकार का कोई मतलब कि आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाए या कोई नुकसान हो जाए उसका कोई क्लेम आपको मिलता है या मतलब क्या? अब तो ऐसी कोई दुर्घटना हुई नहीं यहाँ पर कोई क्लेम मिला है। ठीक है, इस प्रकार का कोई प्रावधान है या नहीं है? नहीं, कोई प्रावधान नहीं भैया, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। 10,000 रुपये में यार गेला लेबर भी लेकर जानी पड़ा, मनाली कुल्लू केबरा कित जाना पड़ा। और दुर्घटना हो जाए कौन भुगतेगा? अगर गाड़ी एक्सीडेंट होगी तो वो भी ड्राइवर भुगता, मालिक तो ठेकेदार नु कहता ड्राइवर के कटेंगे महीने की तनख्वाह। अच्छा, आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर जब ये ड्राइविंग करते हैं तो वहाँ पर किसी प्रकार की कोई दुर्घटना हो जाती है तो वो ये रिस्क ड्राइवर का ही होता है। इनसे एचपी गैस प्लांट वालों को कोई लेना देना नहीं। जैसे कि हम इनसे बात कर रहे हैं, और बताइए आपकी किस प्रकार की समस्या? चलाना हो जाता है वो भी ड्राइवर भुगता है, चलान भी ड्राइवर भुगतेगा, छोड़ के जाता है ड्राइवर खुद भुगतता है। 300 रुपये दिहाड़ी करता है अगला। अगर कोई पुलिस वाला रास्ता में रुका ले तो 500 रुपये वो भी ड्राइवर ने देने पड़ते हैं। अगर आप 10,000 रुपये तनख्वाह लेते हो, 300 रुपये देते हो, मनाली लेबर लेकर जानी पड़ेगी, मनाली लेकर जानी पड़ेगी तो वहाँ 300 रुपये में दो आदमियों अगर बीच में रोक ले तो उसकी जिम्मेवार हम है, हमारी जिम्मेवारी है। हाँ जी भाई साहब, आपकी और क्या मांगे हैं? और तो भाई साहब देखो ये महंगाई के दौर में हमें एक तो तनख्वाह कुछ ऐसे रूप से तो होना चाहिए हम हमारा गुजारा चला सकें। 10,000 आप ही देख लो। ये सारा जिनके खिलाफ प्रदर्शन है ये एचपी गैस प्लांट के खिलाफ है। यहाँ पे कोई किसी प्रकार के किसी ठेकेदारों के खिलाफ है। ठेकेदारों के खिलाफ जो टेंडर भरे हुए हैं ठेकेदार उनके खिलाफ है। आप सभी ठेकेदारों के अंडर काम करते हैं? जी हाँ, ठेकेदारों बिल्कुल, ठेकेदारों के अंडर। 10,000 रुपये हमारी सैलरी है, 300 रुपये हमारा रोटी खर्चा है। जो अदर स्टेट जाएं तब भी 300 रुपये है, यहाँ पर जावा तब भी 300 रुपये है। हमारी डिमांड यही है कि 10,000 रुपये हमारी तनख्वाह, 2,000 रुपये हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाए और 400 रुपये हरियाणा का रोटी खर्चा, अदर स्टेट जाएंगे तो 500 रुपये खर्चा है। जी जी, देखिए इनकी जो समस्या है अभी ध्यान में आ रही है कि वो ऐसे है जो इनका सारा यहाँ विरोध प्रदर्शन चल रहा है, यहाँ ठेकेदारों के खिलाफ है। ठेकेदार किस प्रकार से इनका शोषण करते हैं। आज के ज़माने में सिर्फ 10,000 इनको सैलरी दी जाती है। इनकी जो है मुख्य मांगे है वो इनकी सैलरी बढ़ाने की मांगे है और जो इनका
नुकसान होता है आगे दुर्घटना का, या जो आगे इनके चालान कटते हैं जिस प्रकार से, उसकी भी जो ये चाहते हैं कि ये सभी मतलब के एचपी गैस प्लांट की तरफ से इनको वो सुविधाएं भी प्रोवाइड की जाए। हाँ जी सर, जी सर, ये बोलो बोल जी जी बोलो भाई। सर ये बात है हाँ जी, हाँ जी, ड्राइवर है वो भी देश का सिपाही है। ड्राइवर बिना तो कुछ ड्राइवर नहीं बिना है। 10,000 कोरोना रुपये काल में हड़ताल सभी शुरू अपने घर पे बैठे थे, लेकिन ड्राइवर एक है जो उनके घर पे सिलेंडर दे के आया करता। जब दूसरे देशों में ड्राइवरों को इतना सम्मान मिलता है तो हमारे यहाँ के ड्राइवर को किस प्रकार से इतना सम्मान क्यों नहीं मिलता? इसके पीछे क्या कारण है? तो आप सभी ड्राइवर्स हैं, आपके साथ मजदूर भी है, मजदूरों को जी जी मजदूरों को लेते हैं जी, खाना खिलाते हैं उनको, बेचारे भूखे थोड़े मारेंगे। मजदूरों का जो खाना होता है जिस प्रकार से वो भी आप ही भरते हैं? जी हाँ, वो घर से लेके आना पड़ता भाई साहब। मजदूरों का भत्ता किस प्रकार, मजदूरों की जो मतलब के लेबर होती है उनकी कितनी होती है? बस उनको मामना गाड़ी खाली और लोड करना 200 मामना मिल गया उनको सिर्फ 260 रुपये है उनको, गाड़ी खाली भी करनी है और भरे एक दिन के लोड करने। एक गाड़ी के देखिए, एक जो इनके साथ जो मजदूर काम करता है उनकी एक दिन की गाड़ी खाली करने का और भरने का जो उनका सैलरी होती है, जो उनका एक लेबर होता है, वो सिर्फ 250 रुपये है। हाँ जी जी, मशीन के भी बेचारे भूखे प्यासे लगे रहते हैं। ये कोई इसका टाइम नहीं है, सर्दियों में तो लोड ज़्यादा हो जाते हैं तो रात को 2 बजे तक 3 बजे तक चला देते हैं। तो आपका ये विरोध प्रदर्शन कितने दिनों से चल रहा है? भाई साहब परेशान तो हम बहुत दिन हैं। तो भाई 4-5 दिन पहला दिया था ठेकेदारों को कि हम प्रदर्शन नहीं कराएंगे, हमारी 2,000 रुपये सैलरी और रोटी खर्चा बढ़ा दिया जाए, मगर किसी ने आकर हमारे साथ कोई बात नहीं करी। इस बात पर हमने प्रदर्शन कराया है कि जब हमारी सैलरी पूरे प्लांट की जो भी जितने भी ट्रांसपोर्टर है, सब ड्राइवर भाई की तनख्वाह एक, रोटी खर्चा सबका एक, तब हम गाड़ियाँ पर चढ़ाएंगे। इनकी जो मुख्य समस्या ये है कि इनकी सैलरी 10,000 से बढ़ाकर 12,000 की जाए और साथ में इनको इनके जो रोटियों का खर्चा हो, जहाँ जब भी ये ड्राइविंग करने जाते हैं वो इनका भुगतान किया जाए। हाँ, डीसी रेट पर होने चाहिए सब यहाँ भाई, डीसी रेट सबको मिलता है। तो कम से कम ये ड्राइवर हैं जो दिन रात चलावे हैं, तो इनको भी डीसी रेट तो मिलना चाहिए। डीसी रेट ड्यूटी करने वाले को तो डीसी रेट मिलता है, हमारा तो भाई साहब कोई घंटे कोई निश्चित ही नहीं टाइम, हम तो 24 घंटे का काम हमारा तो। हाँ जी भाई साहब, आप बताइए। भाई साहब जो रेट हो डीसी रेट मिलना चाहिए, ड्राइवर हो चाहे लेबर हो, सबको डीसी रेट मिलना चाहिए। अगर आपका ये धरना प्रदर्शन, अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती है तो आप आगे कब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे? ये भाई साहब हमारा ऐसे जब तक हमारा डीसी रेट का सर ये है, देखो की मांगे हमारी। सर ये इतनी बड़ी गाड़ियाँ चलती है, कहीं भी 2 जने रहते हैं, कनेक्टर एक ड्राइवर। यहाँ एक ऐसी चीज है भाई, कल्ला ड्राइवर ही जाता, चाहे मनाली को रो, कहीं की भी रो, ऑल इंडिया एक कल्ला ही जाएगा जी। वो दूसरा बंदा देना चाहिए साथ में जी। कहीं पे चलाना हो तो उन्हें कहेंगे कनेक्टर नहीं आया, कहीं जाम में फंस जाए गाड़ी, चंडीगढ़ फंस जाए तो रेप्टे लगता है, पुलिस वाले रेप्टे मारते हैं भाई, कल्ला कनेक्टर क्यों लेके आए, यहाँ नहीं देते कनेक्टर। इस प्रकार की कनेक्टर क्यों नहीं दे रहे? पता नहीं है, दे नहीं रहे जी कनेक्टर, अलाउड नहीं है। बोलो का खर्चा पूरा नहीं मिल रहा तो कनेक्टर कहाँ से देंगे? देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं ड्राइवर के साथ साथ कनेक्टर की भी यहाँ बहुत बड़ी शॉर्टेज देखने को मिल रही है। तो सर ये बताइए, अगर आपका ये धरना प्रदर्शन विदाउट कंडक्टर चलान है तो इनकी तरफ से किसी प्रकार का आपकी कोई साथ नहीं दिया जाए? नहीं, इनकी तरफ से कोई साथ नहीं जाता। आप देख सकते हैं किस प्रकार से इनकी मांगे पूरी नहीं हो रही। तो सर आप ये बताइए, अगर आपका ये धरना प्रदर्शन अगर मान ले आपकी मांगे नहीं मानेगी तो आप क्या प्रारूप देंगे इस धरने प्रदर्शन? भाई हम क्या, ऐसे ही हमारा धरना चलता रहेगा, हम हड़ताल रखेंगे, गाड़ियाँ नहीं भरेंगे, ऐसे ही चलता रहेगा। और मतलब किसी बड़े प्रशासनिक अधिकारी से इस विषय पे अगर आप कोई आएगा मिलने तो देखेंगे भाई साहब हैं। कोई आएगा तो बात करेंगे। अभी तक आपके पास कोई नहीं है? कोई नहीं आया सर। देखिए, आज के युग में जो सिलेंडर की कीमत है 1,000 रुपये और उनकी सैलरी सिर्फ 10,000 रुपये है, तो आप क्या चाहते हैं कि आपकी सैलरी में किस प्रकार का कुछ ऐसा तो होना चाहिए भाई, हमारा गुजारा हो जाए, कुछ कम से कम डीसी रेट तो हमको मिलना चाहिए। वो तो सिर्फ 8 घंटे ड्यूटी करते हैं, लेकिन हमारा तो भाई साहब यहाँ 24 घंटे का काम है। तो 11 बजे चंडीगढ़ की गाड़ी भरती है या हिमाचल सोलन शिमला की भर जाए, तो सुबह उनको सप्लाई के टाइम पर हमको गाड़ी देनी पड़ती रात भर चला के। तो आपको और यहाँ अंदर किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है? सब अंदर हमारी इसी प्रकार का शोषण आपके साथ होता हो अंदर? आपको वही बताने जा रहा हूँ मैं, जैसे कि रात को हमारी गाड़ी चंडीगढ़ की भर गई या शिमला सोलन की भर गई, हम रात भर ट्रक चलाते हैं, सुबह वहाँ पहुँचेंगे तो 2 घंटे 4 घंटे आराम तो करना मानेंगे।
तभी वापस आ सकते हैं, बगैर आराम करे थोड़ा आ सकते हैं। अगर हम वहाँ पर आराम करने लग जाएं, डीलर हमारे जो HP के सिलेंडर जाते हैं, अगर उनमें 1-2 भारत या दूसरी कंपनी का सिलेंडर डाल दे, कोई जड़े हुआ डाल दे, तो इधर आते ही वो हमारे नाम डाल देते हैं। जी हाँ, नाम भी सर 1.5 गुना ये नाम डालते हैं, जो कि यानी 2250 रुपये कीमत है, 3500 रुपये हमारे नाम पड़ते हैं। सिलेंडर के ऊपर ढक्कन कम आ जाता, जो नायलॉन की कैप होती है वो भी ड्राइवर के नाम डाल देते हैं। आप देख सकते हैं कि अगर इनसे कुछ अंदर गलती हो जाती है, सिलेंडर्स में कुछ गलती हो जाती है, तो इनका जुर्माना जो होता है वो 3500 रुपये इनका जुर्माना लगा दिया जाता है और 10,000 इनकी सैलरी है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार का शोषण इनके साथ हो रहा है, और सिलेंडर भी वापसी नहीं देते। तो हाँ जी सर, की सैलरी में जी हम पानी भी अपने पास से लगवा रहे हैं, फ्रिज लगवा रहे हैं, कैंपर भरवाते हैं जी, हमारी सैलरी में से करवा रहे हैं सारा सुधा। और लेबर वाले साथ में जाते हैं जी, उनको भी खर्चा पानी देते हैं, और 300 रुपये में हम क्या क्या खाएंगे। आप देखिए इनकी एक समस्या और सामने आई कि जो गैस प्लांट के अंदर जो पानी का वाटर कूलर जो लगवाया गया, वो इनके द्वारा नहीं, वो इन ड्राइवर और मजदूरों के द्वारा वो लगवाया गया इनके पैसों से। और रास्ते में पत्थर पड़ जा, 300 रुपये तो एक टाइम पर रोटी लाग जाए उड़े, खाना भी महंगा, बचेगा के ड्राइवर ने बता, ओ उधार रुपये मांग कर रोटी खानी पड़े है, के ड्राइवर ये बताया इस चीज़ की क्या करना। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए इनकी समस्या को, इनकी बहुत बड़ी समस्या है। इस रोटी कहाँ दिखाओगे भाई, कहाँ दिखाओगे, रुपये दे 300 चल जाए काम। हाँ जी सर, जिस प्रकार से आप बाहर जाते हैं, मान लो सोलन की तरफ आपका रूट हो गया, तो अगर वहाँ आपको किस प्रकार का खर्चा इनकी तरफ से दिया जाता है? छोटू भाई सोलन तक तो अपन कोई खतरा नहीं है, लेकिन आप भावनगर जावा, कुल्लू मनाली, आपको कितना खर्चा दिया जाता है? वही 300 रुपये। और रास्ते में पत्थर पड़ जाए, अगर मान लो रास्ते में पत्थर पड़ जाते हैं, कुछ दुर्घटना हो जाती है, अगर एक दिन आपको वहाँ रुकना पड़ जाता है, सुबह के आप ये मान के चलिए, सुबह के 150 रुपये खाने के और रात को 150 रुपये, तो 300 रुपये तो वहीं लग गए। उसके बावजूद अगर आप दुर्घटना के कारण एक दिन एक्स्ट्रा रुकना पड़ गया, तो वो खर्चा किस प्रकार से? वो तो तनख्वाह मत लिखड़ेंगे, अगला ड्राइवर के यार उसके खांड का पानी होगा, 1 रुपया नहीं फिर आगे उसकी तनख्वाह मत लगेगा, वो कितना जाएगा यार। जी जी, देखिए किस प्रकार से जो इनकी तनख्वाह में से इनको वो खर्चा निकालना पड़ता है। तो एक ये किसी न किसी प्रकार से इनका शोषण ही हो रहा है। तो इनकी जो समस्या है वो जायज़ समस्या है, इनकी सैलरी DC रेट पर की जाए। और हमारे साथ यहाँ और भाई मौजूद है, हम उनसे पूछते हैं कि उनकी किस प्रकार की समस्या है, वो कुछ कहना चाहते हैं तो बताइए। भाई समस्या हमारी यह है कि हमारी तनख्वाह DC रेट की होनी चाहिए। ड्राइवर भी एक देश का सिपाही है, अगर ड्राइवर चक्का जाम कर देगा तो कहीं पर खाना नहीं, कहीं पर पीना नहीं। कोरोना काल में सभी आप अपना घर थे, पत्रकार, ड्राइवर, सिर्फ देश का सिपाही बाहर था। हमने घर घर जाकर सिलेंडर पहुँचाए भाई। प्लांट में जितने वर्कर है सब अपनी अपनी जगह सब तरक्की कर रहे हैं, सबकी पगार बढ़ी है, मगर हम ड्राइवर 30 साल से भी यहाँ पे हैं, काफ़ी भाई 25-30 साल से जो काम कर रहे हैं एक ही ट्रांसपोर्ट में, एक ही कंपनी में। देखिए पिछले 25-30 सालों से ये सभी जितने भी ड्राइवर हैं वो यहाँ पर काम कर रहे हैं, और फिर भी इनके साथ इस प्रकार का शोषण हो रहा है। तो हाँ जी बताइए। जिस तरह भाई गाड़ी चलावा तो एक्सीडेंट भी होगा, उसका कोई क्लेम? उसका क्लेम कोई क्लेम नहीं भाई। हमारे पास अपना लाइसेंस है, हम अपनी ID पूरी देते हैं। प्लांट का एक असूल खराब है यहाँ पर, या हमारी डिमांड है खास तौर पर, जो अगर मैं यहाँ पर नौकरी कर रहा हूँ, मैंने गाड़ी सीखी है तो मैं पूरी उम्र गाड़ी चलाऊंगा, दूसरा काम मैं नहीं कर सकता। अगर मैंने यहाँ पर गाड़ी चलानी है, कोई बाय द वे मेरे साथ एक्सीडेंट हो गया, मेरे पास कोई बंदा मर गया, तो मैं दोबारा यहाँ पर नौकरी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके बाद इनकी तरफ से आपको कोई दुर्घटना की किसी प्रकार की कोई सुरक्षा या सिक्योरिटी या कोई सुविधा नहीं है? कोई सुविधा नहीं है भाई। अगर हमारे साथ कोई हादसा हो जाता है, ठीक है, जैसे हम यहाँ से निकल लिए कुल्लू मनाली की तरफ, हमने 2000 रुपये मिल गए, 2000 रुपये में से हमारा खाना पीना और सिंगल बंदा जाएगा, यहाँ पर कोई कनेक्टर कोई सुविधा नहीं है, सिंगल बंदा वहाँ पर जाओगा, दिन रात गाड़ी चला कर वहाँ पर पहुँचेगा, ठीक है। अगर दूसरा बंदा लेकर जाऊंगा, इसने लेकर जाऊंगा, 1000 रुपये दिहाड़ी देनी पड़ेगी, वो मैं अपने दौड़ते दूंगा, उसका कोई खर्चा नहीं मिलता हमने। खाने पीने का जो आपका लंच डिनर हो गया, जो इस प्रकार का कोई सुविधा इनकी तरफ से? भाई यहाँ तक मिला हमने 400-500 रुपये, ठीक है, 400-500 रुपये में 2 बंदे कितनी बार खा लेंगे, तू अपना हिसाब था बता। और उसके बावजूद अगर इनको एक दिन एक्स्ट्रा रुकना पड़ सकता है, तो उसका कोई आपको खर्चा नहीं? कोई खर्चा नहीं मिलता अभी। तो देखिए आप, इनकी समस्याएं गंभीर समस्याएं हैं भाई। और कुछ कहना चाहते हैं? जो हम गाड़ी चलावा बाय द वे हम पे कोई हादसा हो गया, दोबारा हम यहाँ नौकरी नहीं कर सकते, क्योंकि हम आस पड़ोस गांव के यही गांव है। हम इस कंपनी ने इतनी ऊपर तक लेकर जा रहे हैं, 1000 रुपये का सिलेंडर है, बट हमको खाने पीने के लिए 300 रुपये मिल रहे हैं। 10,000 रुपये में भाई तू अगर गुजारा करता हो तो देख ले, 10,000 में हो जाएगा। तो देखिए किस प्रकार से इनकी समस्या आप सबके बीच में पहुंची है कि इनके साथ किस प्रकार का शोषण हो रहा है, और
डीसी रेट पर जो इनकी मांगे है, डीसी रेट पर करने की इनकी मांगे है कि भाई डीसी रेट जितना मानदेन इनको दिया जाए और जो इनको सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी भत्ता, वो सभी इनको दिया जाए। तो आप सभी इस वीडियो पर अपनी कमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए और इस वीडियो को आगे से आगे बढ़ाइए। और धन्यवाद। मैं संसार क्रांति के साथ परवेज़। देखिए जिस प्रकार से हमारे ये मज़दूर, एचपी गैस प्लांट के मज़दूर और ड्राइवरों के द्वारा यहाँ धरना प्रदर्शन हो रहा है, चल रहा है पिछले 2 दिनों से। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुँचे हैं और इनकी जो मांगे हैं वो कहीं ना कहीं जायज़ भी लग रही है, कहीं ना कहीं जायज़ भी लग रही है। जो इनकी प्रमुख मांग है कि इनकी सैलरी 10,000 से बढ़ाकर 12,000 तक कर दी जाए। तो इसलिए आप सभी इस विषय पर अपनी राय दीजिए कमेंट सेक्शन में और आगे इस वीडियो को पहुंचाएं। धन्यवाद। मैं संसार क्रांति से परवेज़।